आज के समय में लगभग बहुत ज्यादा बीमारियां हो गई हैं, जिससे निजात पाने के लिए हम डॉक्टरों के पास हमेशा ही दौड़ते भागते रहते हैं। ऐसे में हमारे उपचार के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी बीमारी का पता लग सके। और आज के समय में लगभग हमारे आसपास भी हम देख सकते हैं कि हमारे घर परिवार या रिश्तेदार में भी लगभग हर एक आदमी को कुछ न कुछ बीमारी जरूर मिल जाएगी। और उन बीमारियों के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट और स्कैन्स किए जाते हैं। उनमें से ही एक टेस्ट सीटी स्कैन भी है। ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि कई बार इस तरह के टेस्ट आपके ही घर के सदस्य के भी होते हैं। तो यदि आपको इस तरह की जानकारी पहले से ही होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इस टेस्ट को करवा पाएंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर सीटी स्कैन क्या होता है और क्यों करवाया जाता है और इसको किस अवस्था में करवाया जाता है और सीटी स्कैन कैसे किया जाता है। इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शायद इस तरह की जानकारी आप बहुत कम ही जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, सीटी स्कैन क्या होता है। सीटी स्कैन या सीएटी स्कैन विशेष प्रकार का टेस्ट होता है, जो कि एक एक्सरे और एक कंप्यूटर के इस्तेमाल से किया जाता है। इस टेस्ट में हमारे शरीर में कुछ विशेष अंगों का फोटो बनता है और इससे शरीर में बीमारी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। सीटी स्कैन को कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो सीटी स्कैन एक्सरे का ही एक रूप होता है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा होता है और इससे शरीर के अंगों का चित्र बढ़िया और अच्छे से देखा जा सकता है। ये चिकित्सकों को बीमारियों का पता लगाने और उन बीमारियों का उपचार पता लगाने और वो बीमारियां कितनी पुरानी हैं, कितनी दूर तक शरीर में फैली हुई हैं और ये शरीर के किस भाग में हैं, इस तरह की चीजों का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। इस स्कैनिंग मशीन से बहुत से शरीर के अंदरूनी बीमारियों का पता लगाना बहुत आसान हो गया है और वो भी बहुत ही आसानी से, क्योंकि शरीर में बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका पता भी नहीं चल पाता था, लेकिन सीटी स्कैन के बाद उन बीमारियों का पता लगाया गया और सीटी स्कैन के बाद चिकित्सा क्षेत्र एकदम से बदल गया है। नंबर 2, किस किस चीज का सीटी स्कैन कराया जाता है। नंबर 1, मस्तिष्क। वैसे तो आप शरीर के किसी भी हिस्से या किसी भी अंग का सीटी स्कैन करवा सकते हैं या पूरे शरीर का भी सीटी स्कैन करा सकते हैं, लेकिन लगभग शरीर के कुछ हिस्सों का सीटी स्कैन ज्यादा होता है। जैसे कि सबसे ज्यादा मस्तिष्क का सीटी स्कैन ज्यादा किया जाता है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में किसी तरह की नस फट जाती है या फिर हमारे दिमाग में नस में खून जम जाता है तो उस अवस्था में उन चीजों का पता लगाने के लिए मस्तिष्क का सीटी स्कैन किया जाता है। नंबर 2, छाती। छाती के सीटी स्कैन में फेफड़े, हृदय, अन्न प्रणाली कैरेक्टर या छाती के बीच में प्रमुख रक्तवाहिका या ऊतकों के साथ समस्याओं की जांच की जा सकती है। कुछ सामान्य सीने की समस्याएं सीटी स्कैन में संक्रमण, फेफड़े के कैंसर, एक फुफ्फुसीय अंतःवाहिनी और एक अन्यरिज्यम शामिल होता है। ये देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि क्या कैंसर शरीर के दूसरे क्षेत्रों से छाती में फैल तो नहीं गया। नंबर 3, मूत्रपथ। गुर्दे के कैरेक्टर, सीटी स्कैन, गैलरी, यूटेरस और मूत्राशय को CTKUB या सीटी यूरोग्राम कहा जाता है। इस प्रकार के स्कैन में गुर्दे के पत्थर, मूत्राशय के पत्थरों या मूत्रपथ को देखा जा सकता है। सीटी स्कैन का एक विशेष प्रकार भी होता है जिसे सीटी अंतराशी पाइलोग्राम कहा जाता है, जो गुर्दे की पथरी, रुकावट, विकास, संक्रमण या मूत्रपथ के दूसरे रोगों को देखने के लिए इंजेक्शन डाई का उपयोग करता है। यदि कोई मानक एक्सरे चित्र या रेडियोग्राफ जैसे छाती एक्सरे पर दिखता है तो ऐसा महसूस होता है वो शरीर के माध्यम से देख रहे हैं। सीटी और MRI एक दूसरे के जैसे होते हैं, लेकिन एक्सरे की तुलना में शरीर का एक बहुत अलग चित्र दिखाते हैं। सीटी और MRI क्रॉस अनुभागीय चित्र देखते हैं जो शरीर को खोलने के लिए होते हैं, जिससे डॉक्टर इसे अंदर से देखता है।
एमआरआई के चित्र का बनाने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, जबकि सीटी चित्र बनाने के लिए एक्सरे का उपयोग करते हैं। सादा एक्सरे एक सस्ता टेस्ट है और ये निमोनिया, गठिया और फ्रैक्चर जैसी चीजों के रोग निदान पर मौजूद है। सीटी और एमआरआई बेहतर मस्तिष्क, यकृत और पेट के अंगों जैसे नरम ऊतकों का अंदाजा करने के साथ साथ सूक्ष्म असामान्यताओं की कल्पना करते हैं, जो सामान्य एक्सरे टेस्ट से स्पष्ट नहीं हो सकता। कैंसर वाले लोगों के लिए सीटी स्कैन ये निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि कैंसर कितना फैल चुका है और कैंसर का स्टेजिंग कहां तक जा चुका है। नंबर 3, सीटी स्कैन करवाने से पहले क्या करना चाहिए? जब आप सीटी स्कैन करवाते हैं तो उससे कुछ समय पहले आपको अपने डॉक्टर को लगभग अपने बारे में सभी बातें बता देनी चाहिए। जैसे अगर आपने कहीं पर टैटू बनवाया हो तो उसके बारे में, या आपके शरीर में कहीं पर किसी भी तरह की बातों की कोई चीज डाली हुई है, जैसे कि आपकी हड्डी कहीं पर टूटी हुई है और वहां पर लोहे की रॉड, या आपके दांतों में एक दांत की परत या कोई और दांतों की चीज है जो आपके शरीर में डाली हुई है, तो उसके बारे में आपको बता देना चाहिए, क्योंकि जब आपका सीटी स्कैन होता है तो वहां पर इन चीजों से दिक्कतें आ सकती हैं। यदि आपके पेट का सीटी स्कैन है तो आपको कहा जा सकता है कि आपके स्कैन से पहले रात शुरू होने से पहले कोई भी ठोस पदार्थ ना खाएं। पेट के सीटी स्कैन के लिए आप कंट्रास्ट सामग्री को पी सकते हैं। कुछ सीटी स्कैन के लिए आपको परीक्षण से पहले एक रेचक या अनीमा की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपको किसी भी तरह की एलर्जी है या किसी तरह की कोई सर्जरी आपने करवाई है, या आप पहले से ही किसी दूसरी बीमारी के कारण किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हों, तो इन सभी चीजों के बारे में भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। जब आपका सीटी स्कैन किया जाता है तो इससे पहले आपसे आपकी घड़ी, चश्मा, रिंग, बेल्ट, मोबाइल फोन और आपके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और वहां पर आपको एक गाउन दिया जाता है। उसके बाद आपको एक सीटी स्कैन मशीन की टेबल के ऊपर लेटा दिया जाता है और उसके बाद सीटी स्कैन की मशीन के अंदर उस टेबल को ले जाया जाता है और फिर आपका सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन करते समय 30 से 60 मिनट तक का समय लग सकता है और सीटी स्कैन करते समय आपको किसी भी तरह का दर्द नहीं होता। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि सीटी स्कैन क्या होता है, क्यों करवाया जाता है और ये किस किस चीज का होता है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।